गुड इवनिंग। आज का केस एक शॉर्ट केस है और रीनल स्टोन का है। तो एक्यूट केस में हमें ज्यादा टाइम नहीं होता है। एक तो पेशेंट बहुत पेन में होता है, तो हमें जल्दी रूब्रिक पकड़ने होते हैं और जो दिखता है पेशेंट जो बोलता है उसी के आधार पे मेडिसिन देना होता है। पेशेंट जैसा क्लिनिक में है वैसा मैं पढ़ता हूँ। पेशेंट मुझे बोला ये पेशेंट पहले 2 दिन पहले मेरे पास खांसी के लिए आके गया था और स्टोन का भी बताया था। तो मैंने उसे कहा था जब भी आप पेन में हो ना स्टोन के, तब मेरे पास आना। तो पेशेंट अभी पेन में था तो मेरे पास आया। अभी बहुत पेन चालू है, भयंकर दर्द हो रहा है। तो अभी पेशेंट मेरे साथ बोल रहा है कि भयंकर दर्द हो रहा है और मैंने पेशेंट को देखा। पेशेंट के चेहरे पर पेन का कुछ जो पेन में पेशेंट होने के बाद जो एक्सप्रेशन होते, वो पेन के एक्सप्रेशन चेहरे पे बिल्कुल नहीं थे। तो एक मॉर्बिड हो जाता है ना कि हम जहां भी बहुत किडनी स्टोन के रेनल स्टोन के पेशेंट जब देखते हैं तो वो भयंकर पेन में होते हैं। पेशेंट हमारे सामने बिल्कुल पेन दिखा नहीं रहा है चेहरे पे। तो मैंने पूछा तो आप सहन कैसे कर रहे हो? तो पेशेंट बोला मैं कैसे करता हूँ ना, पेन किलर ले लेता हूँ। तो एक तो ये पेशेंट पेन किलर लेके आया है ऐसा हम जज कर सकते हैं। तो अभी अभी मैंने पेन किलर नहीं लिया है। अभी पेशेंट ने क्या किया, मैंने अभी पेन किलर नहीं लिया है। तो अभी ये स्ट्रॉन्ग सिम्टम या स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन कि पेन क्यों नहीं दिखा रहा है फिर ये। तो मैंने पूछा फिर अभी आप बहुत शांत हो, कैसे सहन कर रहे हो? तो एक परफेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आप सहन कैसे कर रहे हो? तो पेशेंट हंसते हुए, अभी देखो पेन में भी पेशेंट हंस रहा है। पेशेंट हंसते हुए अब ये आदत हो गई है। तो पेशेंट बोलता है ये मुझे आदत हो गई है, क्योंकि पेशेंट को बहुत सालों से किडनी स्टोन की तकलीफ है। मैं कैसे करता हूँ, थोड़ी मूवमेंट नहीं होने देता। तो पेशेंट क्या कैसे करता है, मैं थोड़ा भी हिलता नहीं। तो पेशेंट ये पेन कंट्रोल कर रहा है। ये हमारी बात समझ में आती है। अभी बैठा हूँ बट पेन की तरफ ध्यान देकर बैठा हूँ। मतलब देखो मैं अभी भी बैठा हूँ तो पेन की तरफ ध्यान देकर बैठा हूँ। और इसी बीच पेशेंट को कॉल आ जाता है। तो पेशेंट को कॉल आया बट पेशेंट ने तुरंत बाद में करता हूँ करके कट कर दिया। तो अभी मैंने बोला यहाँ क्लिनिक में ठीक है, तो घर पे कैसे, आप घर में भी आप शांति रहते हो? तो पेशेंट नहीं, चिड़चिड़ होती है। वाइफ पे चिड़चिड़ होती है। पेशेंट हंस रहा है और वाइफ पे चिड़चिड़ होता है। ये बोलने के बाद पेशेंट ने हमें मतलब उसके चेहरे पर हंसी आई और किसी तरह सहन करके पेन किलर लेता हूँ। बहुत बहुत तकलीफ हुई तो नाइस लेने के बाद आपने कहा ना किडनी को तकलीफ होगी तो बंद कर दिया। तो ये पहले बहुत नाइस खाता था, तो मैंने कहा था कि किडनी को तकलीफ होगी नाइस से, आपको निमेसोलाइट से, तो इसने बंद कर दिया। अभी ये सब मेरे ध्यान में आने के बाद मैंने उसको एक रेमेडी दी, 30 में दी। तो पेशेंट देने के बाद पेशेंट बोल रहा है कि खांसी को उस दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो उसने मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मांगा था, तो मैंने हनीटस और एक गोली दी थी। तो वो बोल रहा है उससे आराम हो गया। तो सहन करना पड़ता ही है। पेशेंट हंस रहा है, बीच बीच में बोल रहा है अभी भी तो मैं सहन कर ही रहा हूँ। रात को मैं बेड पे उल्टा पलटा हो रहा था। तो अभी पेशेंट बोल रहा है कि घर में मैं उल्टा पलटा हो रहा था पेन की वजह से। देखो घर में उल्टा पलटा होता है, बीवी के सामने इरिटेट फील करता है, लेकिन हमारे सामने कैसा है पेशेंट? पेशेंट हमारे सामने पेन बर्दाश्त कर रहा है और एक हंसी दे रहा है। तो मैंने पूछा अभी दवाई से आपको क्या महसूस हुआ? मुंह में गर्म फील हुआ। पेशेंट ने टेस्ट बताया मेडिसिन का, बट पेन की जगह कुछ नहीं, वैसी की वैसा है। मैंने रेमेडी 1 में थोड़ा दे दिया, क्योंकि रेमेडी पहले मुझे जो रेमेडी थी वो डाउटफुल थी कि है कि नहीं, लेकिन बाद में बातचीत करते करते वक्त ये कंफर्म हो गया कि यही रेमेडी है, इसलिए मैंने 1 किया। ठीक है, तो आप बताइए अभी कौन से रूब्रिक आते हैं केस में? सर एक तो पेशेंट ने बोला कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और हम्म दर्द को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो एक तो हम्म सर यहाँ पे एक रूब्रिक बनती है फियर ऑफ सेल्फ कंट्रोल लॉस। वो कंट्रोल कर रहा है कि कहीं उसकी ध्यान हटे ना जो है। नहीं नहीं और सर।
हाँ बोलिए सर। जी। और सर वो जब पेशेंट का फोन आया तो उसने तुरंत कार्ड दिया जो है, क्योंकि वो उस समय भी कंट्रोल कर रहा था। तो यहाँ पे एक मैंने रूब्रिक लिया, डिस्टर्ब एवर्जन। और यस सर। ये जरा सा भी मोशन नहीं होने देना चाहता है। अगर मोशन होगा तो उसे तकलीफ होगी। और ये कहीं ना कहीं अफेक्टेशन जैसा शो कर रहा था कि दर्द उतना हो रहा था, बीवी के सामने इरिटेट हो रहा था, रात में उल्टा पलटा कर रहा था, रेस्टलेस, बेड बेड टॉसिंग अबाउट इन। तो मोशन एग्रावेशन समझ में आ रहा था। एक तो सर अफेक्टेशन लग रहा था कि इतने दर्द में भी शांत बैठा है जो है, इतनी समझ में आया सर। हाँ, तो जो आपने कंट्रोल लिया है ना सर फियर का, उसको फियर नहीं थी। उस क्या कर रहा था वो पेशेंट है ना, एक पेन को दबा के रखा था, कंट्रोल में रखता है पेशेंट। तो हमें मैंने जो रूब्रिक इसको सिलेक्ट किया था ना फर्स्ट, तो सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज में सिलेक्ट किया था, क्योंकि इतना ये दर्द में है और वो अपना पेन कंट्रोल करके रखा था उसने। तो जब हम कंट्रोल करते हैं ना तो हम एकदम स्थिर हो जाते हैं, मुठ्ठिया वगैरह ऐसे दबा के बैठते हैं। और जब मैंने पूछा कि आप कंट्रोल कैसे करते हो, घर में भी ऐसे ही होता है कि, तो जब वो बोला ना कि मैं चिड़चिड़ करता हूँ और हंस दिया ना, तो ये हमारे सामने बिल्कुल प्रेजेंटेशन उसका अच्छा था, लेकिन घर में वो उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल टूट जाता था बीबी के सामने। तो और फोन आने के बाद उसने कट किया, तो एक डिस्टर्ब एवर्जन। तो मैंने फर्स्ट दो रूब्रिक लिए थे, डिस्टर्ब एवर्जन और सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज। देखिए आप कितनी रेमेडीज आती है। तो सेपिया और आर्सेनिक साथ साथ में आ गई। तो जब भी एक्यूट केस है ना, तो हमें जल्दी से रूब्रिक डाल के देखना पड़ता है। अभी दो रेमेडी से एक रेमेडी फिक्स थी, तो आर्सेनिक का ज्यादा वो हंसी वगैरह देखकर आर्सेनिक हमें फर्स्ट हम देते। तो मैंने आर्सेनिक 30 दी, लेकिन उससे कुछ पेशेंट को कुछ भी आराम नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब पेशेंट ने बोला ना मैं घर में करवटें बदलता हूँ पेन में, तो उस पे मुझे फिर से ऐसा लगा कि आर्सेनिक का ही पेशेंट है। तो मैंने जैसे ही रेमेडी 1 M में दी, तो पेशेंट ने कहा इतनी जल्दी होता है क्या इफेक्ट? यस। आप इतने दिन घर के तो अभी तो मैंने कहा यस, उसको जल्दी इफेक्ट हो सकता है। मैंने बोला आप इतने दिन घर के उपाय ही कर रहे थे, अभी मैं आर्सेनिक है कि नहीं वो कंफर्म कर रहा हूँ फिर से। क्यों आपने इतना आयुर्वेदिक करते हो? मेरे मेरे पिताजी को भी उनकी तकलीफ गोखरू काढ़ा से ही कम हो गई थी। तो मुझे पहले भी खांसी के लिए आयुर्वेदिक ही मांग रहा था, इस फिर से उसको कंफर्म करने को कहा है कि इतना आयुर्वेदिक करते हो। मेरे पिताजी को भी था, उनकी तकलीफ गोखरो काढ़े से ही कम हो गई थी। मेरे घर पे एक पौधा है, उसके पत्ते मुझे नाम नहीं पता, उसके पत्ते दही में लिए तो भी स्टोन निकल जाता है। अभी मैं गांव को गया नहीं, उसको लाया नहीं। पेशेंट अचानक सर इस पेन से रिजल्ट लगा। पेशेंट हंसते हुए, इतना फास्ट मुझे नहीं लगा था होम्योपैथी से इतना फास्ट रिजल्ट आता है। कितने हुए आपको दूसरा मेडिसिन देके? 30 सेकंड, सेकंड भी नहीं हुए। इतना फास्ट रिजल्ट मुझे फर्स्ट टाइम होम्योपैथी पे विश्वास बैठा। तो ये पहले मुझे बोला था कि होम्योपैथी में फास्ट रिजल्ट नहीं आती, इसलिए मैंने लेता। लेकिन मैं बोला था आप पेन में आइए, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। तो इसकी वजह से उसको बहुत अच्छा लगा कि इतने फास्ट होम्योपैथी से रिजल्ट आता है। तो आर्सेनिक को मैंने ट्रेडिशनल प्रेजोटाइज पे भी कंफर्म कर लिया, तब तक उसको आर्सेनिक रिजल्ट आया था। तो ये रेमेडी उसकी परफेक्ट थी, ये फिक्स हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, 8 दिन बाद फिर से उसको पेन स्टार्ट हुए। मैंने उसको 10 M रेमेडीज रेज करके दिया, सॉरी पोटेंसी रेज कर दिया। 3 दिन बाद मडी यूरिन स्टार्ट हुई और बर्निंग मिक्चुरेशन, और उस यूरिन स्टार्ट हुई और बर्निंग मिक्चुरेशन भी हुआ। बट नेक्स्ट 3 days बर्निंग एंड यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, और अगले दिन उसका एक स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट गया उसको। अभी मैंने फिर से 10 M से दिया उसको, लेकिन रिलीफ नहीं हुआ। तो जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, रेमेडीज लो पोटेंसी में देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाए। तो मैंने 6 पोटेंसी में उसको आर्सेनिक दिया, लेकिन 5 मिनट ही रिलीफ हुआ उसको। तो
लेकिन अब 5 मिनट रिलीफ के बाद उसने क्या क्या बोला कि सर, पेशेंट से कि डॉक्टर आप कुछ मैजिक करके मुझे ठीक करो, ये स्टोन अभी अटक गया है। तो उसको फील थी अटक जाने की। ठीक है, उसको भी लगा कि ये स्टोन अटक गया है। और पिछली बार जो मैजिकल रिजल्ट उसने देखा था, उसके आधार आधार पे वो क्या बोला, मतलब वो मुझसे इम्प्रेस हुआ था पिछली बार से, तो वो बोले कि आप कुछ तो जादू दिखाइए और मुझे जल्दी से ये अटका हुआ निकाल दीजिए। तो यह इस वर्जन पे और थेरेपेटिक नॉलेज पे मैंने एक रेमेडी दी। कौन सी दी होगी? सर, डेल्यूजन मैजिशियन बेलाडोना। बेलाडोना दिया। हाँ, बेलाडोना दी, लेकिन डेल्यूजन मैजिशियन का रूब्रिक नहीं लिया मैंने। एक तो इम्प्रेस तो हुआ था वो, और वो कैरेट इज ए फास्ट में आ गया, परसिक्यूटेड भी था। और एक मेटाफोरिकल रूब्रिक है हमारे पास, एंग्विश रिसेंट, सॉरी, एंग्विश रिटेंड प्लासेंटा विथ। जी सर। तो वो उस रूब्रिक में बेलाडोना है। और केंट सर और फैरिंगटन सर ने फैरिंगटन क्लिनिकल मैट्रेमेडिका में बेलाडोना को बेस्ट मेडिसिन बताया है। जब भी वो ऑब्स्ट्रक्टेड रीनल स्टोन के लिए हम बेलाडोना दे सकते हैं। और एज ऑब्स्ट्रक्टेड थी कि ऑब्स्ट्रक्शन था, इसलिए मैंने 6 पोटेंसी यूज की। उसके बाद उसका पेन तुरंत स्टॉप हो गया। और नेक्स्ट डे उसने मुझे व्हाट्सएप पे 2 किडनी स्टोन के फोटोग्राफ भेजे। तो इतना केस था, तो मुझे केस दिखाने का ये था कि एक्यूट में हमें बहुत ऑब्जर्वेशन के फीलिंग ये सब साथ में खूब बहुत फास्ट लेनी चाहिए। और रूब्रिक जल्दी जल्दी हम जो सेज पे, लेकिन फीलिंग के साथ पेशेंट पेशेंट क्या फील कर रहा होगा, पेशेंट कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है, पेन के लिए उसके एक्सप्रेशन मैच होते हैं कि नहीं, इसके आधार पे हमें रेमेडीज सिलेक्ट करनी चाहिए। ये दिखाने के लिए मैंने केस लिया था। सर इसमें ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे क्या? यस यही सर, जो अभी बोलिए। रूब्रिक ने बताया, डिल्यूजन मैजिशियन इज हाँ सर, ये मैजिशियन, ये डेल्यूजन, ये उसकी फीलिंग होनी चाहिए कि मैं एक मैजिशियन हूँ। राइट। ओके। बेलाडोना को लाइट रहता है कि आप मुझे जल्दी इससे छुटकारा दो, ये लाइट डिजायर थी उसकी। आपने पिछली बार कितना जादू किया था, एक आर्सेनिक 1 से मेरा कितना फास्ट, तो वो उस तरह की ट्रीटमेंट मुझसे चाह रहा था अभी, कि मुझे आप एक, ये जो मेरा जो स्टोन अटक गया है अभी सब निकल गया, और एक मेरा आ गया है। तो हम जैसे बोलते हैं ना, एंग्विश रिटेन प्लासेंटा विथ, तभी डिलीवरी हुई, सब हुआ, और ये प्लासेंटे के लिए मैं एंग्विश हो रहा हूँ, ऐसे ही ये फोरिकल मैंने वह सिलेक्ट किया। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे ये यस एंग्विश रिटेंट प्लेसेंटा विथ आपने बताया, तो जैसे वो पेशेंट का यदि डिलीजन में है, एक्चुअल में स्टोन नहीं अटका है और वो पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि शायद स्टोन अटक गया, तो भी देंगे क्या? हाँ, ले सकते हैं ना सर, उसकी फीलिंग 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 पे जाते हैं ना हम। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, सर, ठीक। उसको फील, वो बोला ना मुझे अटक जाने जैसा फील हो रहा है। एक्चुअली हमने कहा देखा था कि ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, लेकिन पेशेंट एक अंदरूनी फीलिंग दे रहा था, मैं ऑब्स्ट्रक्टेड हूँ, अटक गया है कुछ तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो भी रिटेंट प्लेसेंटा ही जैसा फील आएगा वो भी। हाँ सर, ये वाली रूब्रिक एक बार और एक्सप्लेन करिए ना, प्लेसेंटा वाली। प्लासेंटा क्या होता है ना, सब अभी अभी आप देखिए, एक जनरल हम एकदम लेमैन की लैंग्वेज में देखते हैं इसको कि अभी हाथी गया पूछ पूछ रह गए, ऐसे हम बोलते हैं ना, पूरा की पूरा निकल गया और ये पूछ के लिए अटक गया है। यह जो फीलिंग आए, ठीक है, वो फीलिंग को हम सोचते हैं। जी सर। सब कुछ निकल गया और इतने से के लिए हमें तंग हो रहे हैं हम। और पिछली बार तो आपने जादू से बंद कर दिया था, अब आए, मुझे जल्दी से जल्दी छोड़िए, इससे निकालिए। एक लाइट डिजायर, परसिक्यूटेड फीलिंग, कैरेट डिजायर फास्ट,
ऐसे सब सब फीलिंग आ जाते हैं उसमें, वो बेलाडोने जैसे। इसमें ये भी तो रूब्रिक आ सकती है सर, एंग्विश पेन फ्रॉम। हाँ, एंग्विश पेन फ्रॉम, लेकिन वो जनरल रूब्रिक हो जाता है ना। और स्टोन के केसेस में हमें पेशेंट ज्यादातर एंग्विश ही मिलते हैं। लेकिन ये पेशेंट की पहली खासियत क्या थी, इतना भी पेन होने के बाद भी ये एंग्विश नहीं था। लेकिन जैसे लास्ट में जब इसका स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो ये कितना एंग्विश था कि मुझे जल्दी ठीक कर दो, तब जाके एंग्विश पकड़ा इसको। पहले केस में तो इसने पूरा पेन उसका हाइड किया था एक प्रेजेंटेशन के पीछे, तो उसको पहले आर्सेनिक दिया, बाद वो बोल रहा है कि मुझे जल्दी ठीक कर दो, ये आप मैजिक चलाओ अपना कुछ। तो हमने बेलाडोना सिलेक्ट किया है सर। जी सर, बहुत अच्छा सर। और किसी को कुछ डाउट पूछना है? सर थोड़ा ये पोटेंसी के बारे में एक्सप्लेन करिए ना, ऐसे एक्यूट केस में, जैसे बहुत पेनफुल कंडीशन है, गॉल स्टोन को पेनफुल लेके। कंडीशन में ना सर, जब भी हम बहुत पेनफुल कंडीशन में हो ना, तो पेशेंट की एनर्जी देख, फर्स्ट में पेशेंट की एनर्जी देखता हूँ। ये कितना सही ये पोटेंसी के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा थॉट कि एनर्जी हाई होगी पेशेंट की, तो पेशेंट को मैं हाइयर पोटेंसी देता हूँ। पेशेंट की एनर्जी लो हो, पेशेंट एकदम डल जैसा हो, तो मैं पेशेंट को रिपीटेशन में मेडिसिन देता हूँ। बार बार एक डल आदमी को कैसे उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, वैसे वाइटल फोर्स के एक रिपीटेशन देने पड़ते हैं लो पोटेंसी में। और एकदम क्विक होगा, फास्ट एनर्जी हो, तो उसको हाई एनर्जी सूट कर देती है। जैसे हम रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसीज मैच करते हैं, वैसे कभी कभी रेमेडीज भी करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कितना सही गलत मुझे नहीं पता, मेरा सर मेरा 1 तरीका। या 10 एम? सर हाई इज 1 एम और 10 एम, व्हाट इज योर? 30 और 30 से नीचे लो पोटेंसी, 30 के ऊपर हाई पोटेंसी, तो 100 मीडियम पकड़ सकते हैं, 1 एम के ऊपर हाई पोटेंसी। और LM पोटेंसी हाई पोटेंसी 0/1, 0/1 से हाई पोटेंसी। लेकिन 0/1 अलग है, वो हम वाटर में रिपीटेशन में दे सकते हैं। ओके सर। सर मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ स्टोन का। यस सर, यस सर। ये 12 mm का रीनल स्टोन था। अब मुझे नहीं पता था, मैं फिजिकल पे करता था। मैंने टोटलिटी बनाई फिजिकल पे, रेमेडी आई थूजा। अब मुझे भी नहीं लग रहा था कि निकलेगा नहीं निकलेगा। सोनोग्राफी में आया 12 और वो किडनी में था स्टोन। अब क्या होने वाला था, उसकी टोटलिटी में थूजा आई और रेमेडी मैंने देना शुरू किया। और मैंने उसको अभी उसका अब इतना ज्यादा कि नेक्स्ट डे उसका फोन आया, अभी थूजा दिया, थूजा 30। फिर उसका फोन आया कि अब दर्द इतना ज्यादा तकलीफ है, और सेकेंड डे उसका स्टोन यूरिथ्रा में आके अटक गया। रेमेडी चल रही है, TDS चल रही है, यूरिथ्रा में आके अटक गया, पेट फूल गया। फोन आ रहा है कि डॉक्टर साहब पेट फूल गया, मैं क्या करूं। फोन नंबर लेके गया था कि किसी सर्जन के पास चला जाऊंगा मैं। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूं, पेट अब 12 mm का स्टोन, मेल यूरिथ्रा, मुझे समझ में ना आया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा दवाई यदि वहां से निकल के आई स्टोन तो इसको भी निकालना चाहिए। फिर मैंने उसी थूजा को 5 मिनट में दिया, हर 5 मिनट में। रिपीट करना। मॉर्निंग में दिया और वाटर डोज दिया, इवनिंग में उसको, वो दवाई खत्म होने वाली थी, वो बोला कि डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ। जैसे ही उसका फोन काटा है, उसने 12 mm का स्टोन रिलीज कर दिया और वो लेके आया। यस, तो ये निकलते हैं सर। रिपीटिशन, जैसे अभी सर ने बताया ना अपने केस रिपीटेशन में कि लो डोज मतलब लो पोटेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंट रिपीटिशन निकाल देगा स्टोन, रेमेडी चाहिए हो निकलते तो। हैं सर। मेरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। 1 लीटर बॉटल में सुबह से दोपहर तक एक बॉटल, दोपहर से शाम तक एक बॉटल, और शाम से रात तक एक बॉटल। ऐसे रिपीटेशन में पेशेंट को 5 दिन तक देता हूँ। तो ज्यादातर रेमेडी एग्जैक्ट सिमिलियम स्टोन साइज कम होगी, तो 100% निकल ही जाते हैं। सर 1 लीटर में कितना पिल्स डालते हो? 4 ग्लोबल्स हमारा वो जो कॉमन डोज अच्छा, रहता है वो। ओके ओके। और हर बार पेशेंट को 10 टाइम्स उसको बॉटल को ये करना है, शेक करना है या।
ये सर एलएम पोटेंशियम कितने बता रहे हैं आप? एलएम नहीं, हमारी कॉमन पोटेंसी बना रहा हूँ। ओके सर, क्योंकि ज्यादातर लोग इस तरह वाटरी डोजेज में सक्शन देके एलएम पोटेंशियम को ही देते हैं। नहीं, ये कॉमन हमारे जो सीएम पोटेंसी उसको ही मैं ऐसा वाटर पोटेंसी में बता रहा हूँ आपको। आप करिए, मैं ऐसे तरीके से देता हूँ, 100% स्टोन निकल जाते हैं। एक्चुअली आई हैव वन क्वेश्चन। ये जो 200 पोटेंसी है, 30 पोटेंसी है, तो ये भी अपन 1 लीटर ऑफ बॉटल में डाल के दे सकते हैं क्या? यस, 2 ड्रॉप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं आप। अच्छा, यानी ग्लोबुल्स के अलावा 2 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट 2 ड्रॉप डाल के दे सकते हैं। और फिर सर इसको कितने बार शेक करना है? ऐसे कुछ 10 टाइम, 20 टाइम? 10 टाइम्स एक जनरल रूल रहता, तो 10 टाइम्स। 10 नहीं भी टाइम। करेंगे तो भी एक्ट होता है, नहीं करेंगे तो भी एक्ट होता है मेडिसिन। ओके। और उसको फिर कैसे, यानी 1 स्पून या फिर कैसे? नहीं, पेशेंट को जैसे लेना है वैसे लेने दो। सिर्फ पेशेंट को ये बताना है कि आपको 1-2 पैर तो के पूरा करना है। स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट होता है ना, तो पेशेंट है ना ज्यादा पानी नहीं पी सकता, उसको नौशा वोमिटिंग ये रहता है, तो पानी ज्यादा पीते नहीं है। हमने कितना भी बता तो पेशेंट नहीं लेता है, तो पेशेंट को हम रिस्ट्रिक्शन नहीं कि 10 मिनट बाद लीजिए, आपको जैसा ऑर्डर जाएगा तब तक। लेकिन 1 लीटर आप है ना सुबह से दोपहर तो नहीं करो ऐसा। अच्छा, 1 सिप भी ले सकते हैं फिर वो? हाँ, 1 सिप भी ले सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन सर। ये जो आपने बोला है कि यानी समझो 1M है, 30 है, 6X है, कि पेशेंट हाँ, की एनर्जी देख के चेंज करना चाहिए, है ना? यस तो यस। फिर जो आपने जो पहले 1M दिया था, आफ्टरवर्ड आपने 30 दिया, फिर 6 दिया, तो फिर आपको उसके एनर्जी लेवल में कुछ चेंजेस यानी हुए क्या, यानी दिखाई दिए क्या? अभी पहले मैंने स्टार्ट किया था 1M30 से, पेशेंट को रिजल्ट नहीं आया तो मैं लो पोटेंसी में नहीं जाऊंगा ना, अभी हाई करूंगा। अभी उसको 1M अच्छा। से अच्छा लगा है तो मैं और हाई जाऊंगा फिर। लेकिन जब पेशेंट फिर से आ रहा है, रिजल्ट नहीं दिख रहा है और मुझे लगा कि ऑब्स्ट्रक्शन अभी मुझे रिपीटेशन करना है, तो मैं लो पोटेंसी में गया। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कुछ हो तो हमारे क्लासिकल में लिखा है कि आप लो पोटेंसी में जाइए। यस सर। सर नमस्ते. नमस्ते, सर बोलिए ना सर। 5 डेज मेडिसिन प्लस हायड्रोथेरपी 5 डेज होते ही, तर 5 डेज दिल्यानंतर सर तुमच्या म्हणजे तुमचा जो एक्सपिरियन्स आहे, पेशंट मध्ये काही साईड इफेक्ट दिसतात का? स्टोन तर नहीं एक्सपेल साइड होतोय, इफेक्ट, हाँ पण फ्लश आउट, किडनी फ्लश आउट फार होते, बॉडी पूर्ण फ्लश होते, तर काही साईड इफेक्ट दिसतात का? जो तुमचा एक्सपिरियन्स आहे म्हटलं. नहीं दिखते सर, उल्टा फ्रेश हो जाता है पेशेंट। एक बार स्टोन निकलने के बाद फ्रेश हो जाएगा पेशेंट। ओके सर, ओके. मेडिसिन सही है तो पहले दिन से ही पेन कम होती जाती है और पेशेंट फ्रेश फील करने लगता है। यस सर. अभी जो ओके, किडनी में थैंक यू. स्टोन है वो बहुत अभी यूरेटर स्टोन, ब्लैडर स्टोन तो आसानी से निकल जाता है। पॉइंट क्या है कि वो जो किडनी में होते हैं ना, तो उसको तो एक क्रोनिक ट्रीटमेंट या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन पेन कम कर सकते हैं एक्यूट पे, लेकिन उसको फिर डिप केस लगेगा। हाँ सर. ऐसे नहीं कि एक्यूट का मेडिसिन दे और पेशेंट डायरेक्ट अभी उसको स्टोन नहीं हो गए या फिर से तक, ऐसा नहीं होता है, फिर डिप में जाना पड़ता है। सर ये स्टोन्स निकलने के बाद में जो एक रेकरेंट टेंडेंसी बन जाती है, उससे पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करें? केसेस में थोड़े इन्वेस्टिगेशन करके कैल्शियम उसका एब्सॉर्प्शन, थायराइड पैराथायराइड का, हार्मोनल, ये सब चेक करके उसकी पैथोलॉजी क्या बनती है उसके आधार पे उसके लाइफ में कहा उसको तकलीफ है, उसका हिस्ट्री लेके उसका एडेप्टेशन रिएक्शन ये डीप थिंकिंग करके उसको मेडिसिन देना होगा। वो पैथोलॉजी हमें ठीक करनी होगी। जो बार होते हैं ना, तब केसेस एक एंगल चेंज करना पड़ता है हमें, वहां जाके क्वेश्चनिंग करनी होगी। अभी ये तो पेशेंट आया, देखा पेशेंट ने पेन का एडेप्टेशन लेके हमने उसको पेन से मुक्त कर दिया, लेकिन उसको बार बार हो रहे हैं तो फिर उसकी लाइफ हिस्ट्री, चाइल्डहुड हिस्ट्री, ये सब जैसे हम क्लासिकल में देखते थे वैसा हिस्ट्री लेके, और हमारी माइंड टेक्निक में जो हम फोकस करते हैं कुछ
लाइफ के क्वेश्चन में उसने बीमारी कहाँ पकड़ी होगी, कौन से लाइफ में क्या उसको दिक्कत आई, उसने उस लाइफ को या उस पर संकट आया था उस पे उसने कैसे एडप्ट, कैसे रिएक्ट किया, उसके इमोशन कैसे थे, ये सब देखकर हमें उस पे रेमेडी देनी होगी, ताकि वो उससे मुक्त हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा उसको। ओके सर, थैंक यू। ये बड़े बड़े स्टोन्स के केसेस, जैसे अभी आलोक ने बताया कि 12 mm का था और वो फंस गया और उसके बाद में वो निकल गया, खैर। बट चूंकि पैसेज तो यूरेथ्रा वाला 7 mm के आसपास ही होता है ना, तो अगर इससे बड़ा है तो देन क्या ये ठीक रहता है कि हम लोग ये रिस्क लें? ये रिस्क ले सकते हैं सर, लेकिन पेशेंट को बताना है मैं तेरा पेन ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो और उसकी आदत क्या है, कभी कभी पेशेंट बहुत बड़े स्टोन होते हैं फिर भी एडप्ट कर जाते, किसी को पता भी नहीं हो मेरे किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो कभी कभी रेमेडी ऐसे एक्ट हो जाती है ना कि वो उसके साथ जीना सीख लेता है वाइटल फोर्स, और जब भी कोई सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन होगी तो उसको पेन चालू हो जाएगा फिर से, तब जाके फिर से हम वही रेमेडी से उसको ठीक कर सकते हैं। या रेमेडी बहुत अच्छी है, बहुत स्टोन, ज्यादा कैल्शियम वगैरह स्टोन है तो वो डिसॉल्व होने लगते हैं। तो सर्जिकल केस में पूरा 100% हम श्योरिटी नहीं दे सकते, इनकी श्योरिटी दे सकते हैं हम, ज्यादा सर्जिकल केसेस में रिस्क लेना भी अच्छा नहीं है। पेशेंट को पहले से ये बता दिया जाए कि अगर ऐसा होता है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी यू हैव टू गो फॉर द ऑपरेशन। आप सर्जरी को चूज कर सकते हैं, एक ऑप्शन है, लेकिन पेन तो हम ठीक कर देंगे आपका। पेन तो ठीक है, कितना भी बड़ा स्टोन हो पेन ठीक होने वाला है। सर ओके, थैंक यू सर। आपका वेबिनार भी आ रहा है तो वहां पे कैसे कैसे शेयर करने वाले हैं आप सर्जिकल के? कुछ सर्जिकल के जब वेबिनार में मैं कॉर्न केस और पैंक्रियास का कैल्सिफिकेशन का एक केस है मेरे पास, उसको शेयर करूंगा, एक 2 स्टोन के और केसेस जो ज्यादातर हमारे डेली रूटीन में वैसे ही केस आते हैं कि एक छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं चाहिए, और कोई केसेस ऐसे कि एक बार ऑपरेशन सर्जरी की है फिर से वही पैथोलॉजी डेवलप होती है, बार बार पेशेंट ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, वो फिर से सर्जरी नहीं कर सकता और फिर से सर्जरी करके उसको फायदा भी नहीं होता है। तो ऐसे केसेस हमारे पास ज्यादातर आते हैं जब सब जगह थक जाते हैं पेशेंट, तब तो वैसे केसेस में दिखाऊंगा। तो पेशेंट को हम क्या हेल्प कर सकते हैं जो फाइनेंशियली नहीं है, एक 2 बार थोड़ी ना ऑपरेशन करते हैं पेशेंट, सर्जरी करते हैं, तो हम कैसे उनको हेल्प या मदद कर सकते हैं, यही दिखाना है। Okay, so I think everybody has finished their questions. अगर और भी कुछ होगा तो बाद में ग्रुप में डाल दीजिएगा, सर आंसर कर देंगे। यस ओके सर, ओके, थैंक यू संदीप सर, थैंक यू थैंक यू स्मिता मैडम, थैंक यू सर। थैंक यू सर।